देश के गृह मंत्री अमित शाह आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिन से जो तस्वीर दिख रही है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। आतंकियों की बात तो दूर, सरकार का सारा जोर सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाली जनता को दबाने में लग गया है। देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव रैली में कह रहे थे कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पहलगाम हमले को हफ्ते से ज्यादा हो गया है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई हो रही है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से भाषण खूब दिए जा रहे हैं। जनता को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता है कि देश की जनता में देशभक्ति कम हो गई है, इसी वजह से आतंकी हमले हो जाते हैं। बीजेपी वालों को लगता है कि हमले के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, बस भाषण दिए जा रहे हैं। और इसी बीच फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह दिया है कि पहलगाम हमले का चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठा लिए हैं। वाकई ये नरेंद्र मोदी का भारत है, नया भारत है, जहां पर पहलगाम में आतंकी हमला होता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार तो बात कर रही है कि पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे और हम उससे बदला भी लेंगे। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं, लोग हैं, वो सड़कों पर जाकर अपने ही देश में जो कश्मीरी हैं, जो मुसलमान हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह फिर भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे 27 नागरिकों की जान लेकर आतंकवादी लड़ाई जीत गए, उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये वो संकल्प दोहराना चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उन्हें निश्चित रूप से उसका दंड दिया जाएगा। इसके अलावा भी अमित शाह ने चेतावनी भरे अंदाज में ये भी कह दिया कि लड़ाई का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। हर शख्स को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह से भारत, नया भारत बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी कहा है कि पूर्वोत्तर वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो या कश्मीर पर आतंकवाद की छाया हो, सरकार ने सबका मजबूती से जवाब दिया है। अगर कोई कायराना आतंकी हमला कर समझता है कि ये उसकी बड़ी जीत है, तो ऐसा नहीं है। उसे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को उखाड़ने का हमारा संकल्प है, और हम ऐसा करके भी दिखाएंगे। 140 करोड़ भारतीय नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ऐसा जो बयान है वो लगातार अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे थे कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद को खत्म करने की बात तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो आवाज उठा रहे हैं पहलगाम को लेकर, उन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या पहलगाम हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछना गलत है? सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 10 साल से इन लोगों की सरकार है। क्या सत्ता से सवाल पूछना गलत है? क्यों सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर FIR हो रही है? और सबसे बड़ा उदाहरण तो इसका नेहा सिंह राठौर भी हैं, जिन पर FIR की जा रही है। जिस तरह से अमित शाह का बयान सामने आया है, उसको लेकर महुआ मोइत्रा भी बोल रही हैं, TMC के सांसद है, और मुखर होकर लगातार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसकी आलोचना करती रहती हैं। उनके जो काम किए जा रहे हैं उसकी आलोचना करती जा रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कश्मीरी लोगों को और बाकी आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसको लेकर भी महुआ मोइत्रा लगातार बोलती ही रहती हैं। और फिर एक बार वो अमित शाह के बयान को लेकर कह रही हैं कि बीते 8 दिन से सरकार बस सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को पकड़ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप सोचिए, 8 दिन जो पहलगाम हमला हुआ, 27 लोग मारे गए, अपनों के सामने जो लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, अपनों के सामने उन लोगों की जानें निकल रही थी, उसको हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? सिंधु नदी का पानी रोकने की बात तो कह दी, बोल दिया गया कि संधि रद्द कर दी जाएगी, पाकिस्तान को प्यासा रखा जाएगा, बूंद बूंद से तरसाया जाएगा। चैनलों पे कार्रवाई हो रही है, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं उनका अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। चलो, सरकार जो कर रही है पहलगाम हमले को लेकर वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर यहाँ क्यों कार्रवाई की जा रही है? जो भारतीय लोग हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, उन लोगों के ऊपर
क्यों कार्रवाई की जा रही है? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि जो आलोचना करना है वो लोकतंत्र की आत्मा है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना होती है तो एफआईआर कर दी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। जिस तरह से हमारे सामने कुणाल कामरा का भी जो उदाहरण है वो सामने है कि उन्होंने जब एकनाथ शिंदे पर एक टिप्पणी की थी तो उसके बाद स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की गई थी। अगर वाकई लोकतंत्र की आत्मा है आलोचना करना, तो फिर आलोचना करने पर बीजेपी वाले जो नेता हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो इतने ऑफेंड क्यों हो जाते हैं, उन्हें ये बातें चुभ क्यों जाती हैं? और जिस तरह से लगातार पहलगाम का हमला हुआ, पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला है ये जो पहलगाम का हुआ, 27 लोगों की मौतें हो गई, लेकिन उस पर जब सरकार की आलोचना हो रही है, बोला जा रहा है कि आप तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे थे, आतंकवादी को खत्म करने की बात कर रहे थे, फिर घाटी में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया जब आतंकवाद को आपने बोला था कि कश्मीर से हम मिटा देंगे। पुलवामा के बाद जिस तरह से धारा जो थी 370 वो भी हटा दी गई थी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से चुन चुनकर मारने की बात की जा रही है आतंकवादियों को, फिर क्यों 8 दिन से सिर्फ नजर आ रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और हम बात करें नेहा सिंह राठौर की, जिन्होंने एक वीडियो साझा की थी, जिन्होंने दिखाया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसकी वीडियो उन्होंने बनाई थी। और वो वीडियो में ये भी कह रही थी कि नरेंद्र मोदी ने जो थे उन्होंने दूसरे देशों की वॉर रुकवाने का काम किया था, लेकिन अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, वो बोल रहे हैं कि आप राजनीतिक सवाल मत कीजिए। अगर सवाल नहीं कर सकते हैं बीजेपी से तो किससे किए जाए? कि जिस तरह से बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, तो क्या कांग्रेस से जाके सवाल करे जब 10 सालों से बीजेपी की सरकार है देश के अंदर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो सवाल किससे किए जाए? और यही सब बातें नेहा सिंह राठौर भी पहलगाम को लेकर उठा रही थी, सवाल पूछ रही थी कि जो 56 इंच की छाती रखने वाले प्रधानमंत्री हैं वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? आतंकी हमले पर सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा तो किसी और से क्या पूछा जाएगा? ये सब बातें नेहा सिंह राठौर बोल रही थी, लेकिन इन सब बातें बोलने पर उन पर एफआईआर हो जाती है, कार्रवाई करने की बात की जाती है। अब आप लोग खुद ही सोचिए, पहलगाम हमले को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जो उसके खुद के देश के लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। सोशल मीडिया पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अब पहलगाम के जो आतंकी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, आतंकवादियों पर कार्रवाई कीजिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को मिट्टी में मिला दीजिए, लेकिन जो देश के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? जबकि सरकार आपकी है सत्ता के अंदर, तो सवाल क्या कांग्रेस से पूछे जाएंगे? और यही सवाल महुआ मोइत्रा भी उठा रही हैं कि 8 दिन हो गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया वालों को जरूर दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही सवाल नेहा सिंह राठौर ने भी उठाए थे। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि पहलगाम का हमला हो गया, इतने दिन बीत गए, 27 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार जो है वो कुछ कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया वालों पर जरूर कार्रवाई की जा रही है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।